हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्या होती है जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस और किन कंडीशन में दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग को बुलाया जाता है। ये टॉपिक एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रेगुलरली इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या होती है जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस। जॉइंट सिटिंग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मशीनरी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस। अगर कभी किसी बिल के बारे में दोनों हाउसेस के बीच में डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो जाए और इस कारण से बिल पास ना हो पा रहा हो तो ऐसे में प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस बुलाते हैं। तीन केसेस में ऐसा माना जा सकता है कि डेडलॉक क्रिएट हो गया है ओवर द पैसेज ऑफ अ बिल बिटवीन द टू हाउसेस। मान लीजिए कि एक बिल को एक हाउस ने पास कर दिया है और उसको ट्रांसमिट किया गया है टू द अदर हाउस। अगर दूसरा हाउस पहले बिल के पास किए हुए बिल को रिजेक्ट कर दे या फिर हाउसेस डिसएग्री कर जाएं रिगार्डिंग द अमेंडमेंट्स मेड इन द बिल या फिर दूसरे हाउस में बिल को पहुंचे हुए 6 महीने से ज़्यादा हो जाएं लेकिन बिल अभी तक पास ना हुआ हो, इन तीनों सिचुएशंस में ऐसा मान लिया जाता है कि डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो गया है और ऐसे में प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को समन कर सकते हैं फॉर अ जॉइंट सिटिंग ताकि इस डेडलॉक्ड बिल को पास किया जा सके। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लें कि जॉइंट सिटिंग सिर्फ ऑर्डिनरी बिल्स और फाइनेंशियल बिल्स में ही हो सकती है। मनी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जहाँ तक मनी बिल की बात है तो वहाँ पर लोकसभा की ओवरराइडिंग पावर्स दी गई हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को दोनों हाउसेस को सेपरेटली पास करना जरूरी है। इसी कारण से सिर्फ ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल्स के केस में ही जॉइंट सिटिंग को बुलाया जा सकता है। यहाँ पे एक फैक्ट और जान लें कि ये जो 6 मंथ्स का पीरियड है जिसमें कि वो बिल दूसरे हाउस में जाकर पेंडिंग रहा है, इस 6 मंथ्स को काउंट करते समय उस हाउस के प्रोरोगेशन या एडजर्नमेंट जो भी 4 दिन से ज़्यादा का हुआ हो उसको काउंट नहीं किया जाता है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लें कि अगर ये बिल जिस पर डिसएग्रीमेंट क्रिएट हुआ है वो लैप्स हो जाता है ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, तब ऐसे में कोई भी जॉइंट सिटिंग को समन नहीं किया जाता है। वहीं अगर प्रेसिडेंट ने जॉइंट सिटिंग की समन को नोटिफाई कर दिया है और उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाती है तब भी ऐसे केस में जॉइंट सिटिंग होगी। आइए अब जानते हैं कि जॉइंट सिटिंग जब होती है तो उसको कौन प्रिसाइड करता है। जब भी जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस होती है तो उसको स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड करते हैं और अगर स्पीकर किसी वजह से नहीं अवेलेबल हैं तो डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस को प्रिसाइड करते हैं। और अगर डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा भी किसी कारण से अवेलेबल नहीं हैं तब डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उसको प्रिसाइड करते हैं। और मान लीजिए अगर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी नहीं अवेलेबल हैं तब आपसी सहमति से कोई भी मेंबर जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये फैक्ट आप कहीं पर लिख के रख लें क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये डिस्प्यूटेड बिल को टोटल मेंबर्स जो कि दोनों हाउसेस के प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं इन द जॉइंट सिटिंग वो पास कर देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इस बिल को दोनों हाउसेस ने पास कर दिया है। अब क्योंकि लोकसभा में राज्यसभा से काफ़ी ज़्यादा मेंबर होते हैं तो ऐसे केस में जनरली लोकसभा की विश प्रिवेल करती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जॉइंट सिटिंग के टाइम पर भी क्या बिल्स में कोई अमेंडमेंट्स की जा सकती हैं या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जॉइंट सिटिंग के टाइम पर सिर्फ दो ही केसेस में अमेंडमेंट्स प्रपोज की जा सकती हैं बिल में। इसके अलावा कोई भी अमेंडमेंट्स एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। और वो दो केसेस क्या हैं? फर्स्ट तो वो अमेंडमेंट्स हैं जिनके कारण फाइनल डिसएग्रीमेंट हुआ है बिटवीन द टू हाउसेस और दूसरा वो अमेंडमेंट्स हैं जो कि बिल के डिले हो जाने के कारण उसमें इंक्लूड की जानी जरूरी हो गई हैं। इन दो कैटेगरी ऑफ अमेंडमेंट्स के अलावा जॉइंट सिटिंग में किसी भी प्रकार की कोई और अमेंडमेंट बिल में नहीं की जा सकती है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस आज तक कितनी बार हुई है। तो 1950 से लेके आज तक जॉइंट सिटिंग सिर्फ 3 बार हुई है। फर्स्ट जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस हुई है फॉर द टाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960। सेकेंड टाइम हुई है फॉर द बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल 1977। और थर्ड हुई है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 में। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ की हम फ्री PDF और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं। थैंक यू।